एक वीडियो सामने आया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर एक हैंडीकैप्ड मुस्लिम शख्स जिसकी दाढ़ी है, टोपी लगाए हुए है, उसको रोका गया अधिकारियों के ज़रिए और उसके बाद उसकी तलाशी ली गई, उसे धमकाया गया, मारा पीटा गया, कैश छीन लिया गया और जब उससे ही मन नहीं भरा तो बाकायदा यूपीआई से कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराए गए। ऐसे आरोप लगाए गए हैं शहंशाह के ज़रिए जो अयोध्या के रहने वाले हैं और उनका ये कहना है कि उनकी न सिर्फ दाढ़ी नोची गई बल्कि उनसे ये कहा गया कि अगली बार अगर तू दाढ़ी में दिखाई दिया तो तेरा एनकाउंटर कर देंगे, तुझे गोली मार देंगे। आतंकी संगठनों से साठगांठ की बात भी कही गई, उनके साथ देने की बात कही गई। पूरा वीडियो एक बार आप भी सुनिए। डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने दिया। हमारी गाड़ी का कागज मांगे, हमने कागज दिया। फिर उन्होंने मेरी टोपी निकाल ली और कहा कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग आतंकवादियों से मिले हुए हो। बहुत सारे इल्जामात झूठ मूठ कर लगाए। फिर वो बोले कि अपने गाड़ी में बैठो डायरेक्टली। फिर अपने गाड़ी में बैठाने लगे वो हमको। हम गाड़ी में बैठने से मना किया। मैंने कहा भाई मैं अपनी स्कूटी से चलूंगा, जहाँ ले चल रहा हूँ थाने पे ले चलो या कहीं भी ले चलो। फिर उन्होंने वेपन दिखाया और एक दो थप्पड़ में मारे भी, धमकियां दी, दाढ़ी वगैरह नोचने लगे। और उसके बाद मेरे पास कुछ कैश पैसा थे जो 22,510 रुपया और 5500 रुपया मेरे मोबाइल से उन्होंने जबरन मुझे मार के धमका करके मेरे मोबाइल का कोड और पासपोर्ट जान करके उन्होंने मारा। ये प्रशांत पांडे करके उनका फोन पे हिस्ट्री है। 5500 रुपया इससे मारा। और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि दोबारा अगर कहीं पर आप दिखाई पड़े तो दाढ़ी के साथ में तो गोली मार देंगे। ये है वो सारी बातें। और बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। बताइए इस सरकार में हम लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता। मैं दोनों पैर से माजूर हूँ। बताइए जब दोनों पैर के माजूर के साथ इस तरीके से ये अधिकारी लोग बर्ताव करेंगे तो और के साथ क्या होगा। मेरे पैसे को छीना गया, उसके बाद मारा पीटा गया। मेरे बैग की तलाशी ली गई। मेरे बैग में कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह थे, कपड़ा वगैरह था। और देखा, सारी चीजें देखने के बाद भी धमकाए और बहुत सारी बातें कही। और उसके बाद जब कहीं थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो कोई कह रहा जहाँ की घटना वहाँ लिखा है, वहाँ जाओ तो कोई कह रहा जहाँ के रहने वाले वहाँ लिखाओ। बैरकैफ मीडिया के जरिए और लोगों के जरिए ये बात आप लोग आवाम में फैलाइए कि किस तरीके से खासकर इस दौर में जो मौलाना लोग हैं उनको किस तरीके से ये झूठ मूठ कर फंसाते हैं, किस तरीके से गलत इल्जाम लगाते हैं, किस तरीके से। देखिए मेरी ये स्कूटी, मैं इसी स्कूटी से था और कैश में भी छीना गया। मेरे मोबाइल से प्रशांत पांडे करके हिस्ट्री में वो पैसा मारा गया। और उसके बाद सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसे ही बहुत सारे मौलाना, मैंने तो हिम्मत की कि लाओ आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव व्यवहार किया जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे डर के मारे बताते ही नहीं। बताइए जब इस देश में सरकारी अधिकारी कर्मचारी विकलांग को पा करके लूटेंगे मौलाना समझ करके, और बोले कि सबसे बात ये कि अगर दोबारा दाढ़ी में नजर आए तो तुम्हें गोली मार देंगे, आतंकवादी बता करके मार देंगे, तुम्हारी लाश सड़ जाएगी, किसी को लाश नहीं छूने देंगे। इस तरीके से धमकाया गया। और हमारा कसूर क्या है कि हम मुसलमान हैं। हमारा कसूर यही है कि हम अल्लाह को मानते हैं। हमारा कसूर यही कि चेहरे पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी है, यही कसूर है हमारा। ये सारी चीजें हमने आप तक बताई। हम गुजारिश करते हैं अपने आवाम से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खासकर हमारे उलमा हजरात और उनके साथ, ताकि आगे ये घटना ना हो। कभी भी सरकारी कर्मचारी जो रोकते हैं वो इस तरीके से, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हम दिखा देते हैं, सारी चीजें लीगल है, तो वो सारी चीजें हम दिखाने के बाद भी वो हमें फंसाते हैं, कहते हैं तुम आतंकवादी। हमसे यहाँ तक कि कहा गया कि जैसे मोहम्मद के सरगना का नंबर बताइए, फलाने का नंबर बताइए, ढिमाके का नंबर बताइए। बताइए मैं पैर से माजूर और सारी चीजें। ये हाल है इस उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का। बैरकैफ आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमने
साइबर क्राइम का जो नंबर है उस पे रिपोर्ट दर्ज करा दिया है और उसका पता भी चला है जिसने हमारे मोबाइल से पैसा मारा है। वो प्रशांत पांडे करके हिस्ट्री में उसका वो आता है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है, ये है वो, दुनिया की बात है। इस तरीके से मुसलमान को सताया भी जाता है, बहतान और इल्जाम भी हमारे ऊपर ही लगता है। ये मेरी स्कूटी देखिए, मैं पैर से, दोनों पैरों से माजूर हूँ और ये मेरे दोनों पैर से मैं माजूर हूँ। बताइए मैं क्या करूँगा। लेकिन इन लोगों के अंदर नफरत इतनी भरी हुई है कि मौलाना अगर विकलांग है तो उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। योगी सरकार तक ये वीडियो पहुंचाइए कि बताइए आपके उसमें जो अधिकारी हैं इस तरीके से वो मौलाना के साथ बर्ताव करते हैं, इस तरीके से माजूरों के साथ बर्ताव करते हैं कि हमें सुनसान जगह पे देख करके, टोपी देख करके अधिकारी लोग लूट लेते हैं। बताइए, ये सारी चीजें आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खासकर हमारे उलमा हजरात जो रात में प्रोग्राम में या दिन में चलते हैं हम लोग टोपी लगा करके, उनके साथ ये जो बर्ताव, ये जो व्यवहार, ये लोग जो झूठ मूठ का इल्जाम लगाकर फंसाते हैं। मैंने तो बड़ी हिम्मत की वीडियो डालने के लिए। कल मैं सफर में था, कल वीडियो नहीं डाल पाया और डर भी लग रहा था, लेकिन अपने डर को मार करके मैंने ये वीडियो डाला कि लोगों तक असलियत पहुंचे कि आज हमारे साथ क्या बर्ताव किया जाता है। बताइए, अब आप लोग ही खुद फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।